दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं इसको IMDb पे 6.8 की रेटिंग मिली है। बॉलीवुड के मल्टी टैलेंटेड एक्टर जो अपनी एक्टिंग के लिए काफी मशहूर हैं। हम बात करने जा रहे हैं रणवीर सिंह की लेटेस्ट मूवी जयेश भाई जोरदार के बारे में। इस मूवी में रणवीर सिंह खुद जयेश भाई का रोल कर रहे हैं, जो कि एक आम इंसान है जो अपने माता पिता की आज्ञा भी मानते हैं, साथ ही साथ एक युवा सोच भी रखते हैं। ऐसी और मूवीज की समरी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी में हमें दिखाया जाता है गुजरात के एक गांव के सरपंच यानी जयेश के पिता, जिनका नाम पृथ्वीश है, जो एक पुरानी चलती आ रही सोच रखते हैं। वो चाहते हैं कि जयेश को लड़का हो जाए जो आगे जाके उनका उत्तराधिकारी बने। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं जयेश की पत्नी मुद्रा को, जो जयेश के बच्चे की माँ बनने वाली। उन्हें एक हॉस्पिटल में दिखाते हैं जहाँ सब जानना चाहते हैं कि आने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। अगर लड़का हुआ तो जय श्री कृष्ण और अगर लड़की हुई तो जय माता की। वहाँ डॉक्टर ये तो नहीं बताते कि बच्चा किस लिंग का है, पर ये जरूर बताते हैं कि मुद्रा के 6 अबॉर्शन हो चुके हैं, जिससे उसके अंदर काफी कमजोरी आ चुकी है। बाद में वही डॉक्टर जयेश को हिंट दे देती है कि आने वाला बच्चा लड़की ही है, जिससे जयेश को समझ आ जाता है कि अब वो किसी भी तरह से इस बच्चे को दुनिया में लेकर आएगा। जयेश की एक 9 साल की बेटी भी है सिद्धि, जो कि बहुत ही स्मार्ट है। इसके बाद दिखाते हैं कि एक रात को पृथ्वीश और जशोदा जयेश को बताते हैं कि मुद्रा के भाई ने पीने के बाद जयेश की बहन को काफी मारा। दरअसल जयेश की बहन मुद्रा के भाई की पत्नी है, तो इसके अकॉर्डिंग जो व्यवहार एक के साथ होगा वैसा ही दूसरी के साथ हो। ये सुनकर जयेश अपने कमरे में जाता है और मुद्रा को मारने का नाटक करता है, जिसमें उसका साथ उसकी बेटी भी देती है। ये नाटक इसलिए करता है क्योंकि जयेश मुद्रा और सिद्धि से बेहद प्यार करता है और उन्हें कोई दुख नहीं देना चाहता। जयेश मुद्रा को कार चलाना भी सिखाता है, इसलिए जयेश को अपने आने वाली बेटी की काफी फिक्र होती है। एक रात जयेश भाई एक वीडियो देखते हैं जिसमें हरियाणा के एक गाँव लाडोपुर के पहलवान दिखाए जाते हैं। उस गाँव में भ्रूण हत्या की वजह से कोई भी लड़की नहीं है और अब वो पहलवान अमरताऊ वादा करते हैं जिस किसी को उनकी मदद की जरूरत है तो वो लाडोपुर आ जाए। वो सब पहलवान मिलकर उनकी रक्षा करेंगे। ये देखकर जयेश को आइडिया आता है कि अगर वो वहाँ चला जाए तो उसकी बेटियां वहाँ सुरक्षित रहेंगी। इसके बाद जयेश खुद ही अपने अपहरण की एक्टिंग करते हैं और बाऊजी और बा के सामने घर से ही मुद्रा और सिद्धि को लेकर भाग जाता है। वो रास्ते में ही उतर जाता है और मुद्रा को जयेश के दोस्त के ढाबे पे जाकर इंतजार करने को कहता है। दूसरी तरफ सरपंच को एक मैप मिलता है जिसपे ढाबे तक पहुंचने का रास्ता बना हुआ था। वो सब जयेश के साथ उस ढाबे तक पहुंच जाते हैं, जहां मुद्रा के फोन बजने से पता चलता है कि वो दोनों उस ढाबे में ही छुपी हुई हैं। जयेश, सरपंच और बाकी सब इनका पीछा करते हैं, पर मुद्रा और सिद्धि वहां से भी भाग जाते हैं। मुद्रा सीधा अपने पिता के घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि सरपंच, जयेश और बाकी सब पहले से ही उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सब बेहोश हो जाते हैं। दरअसल जयेश नींद की दवाई लाता है और अपनी बहन को दे देता है और बताता है कि शरबत में मिलाकर सबको पिला दो, ताकि जयेश अपनी फैमिली के साथ फिर से भाग सके। वो तीनों एक गांव जा पहुंचते हैं, जहां एक भला इंसान उन्हें रहने की जगह और खाने को देता है। दरअसल अब तक सरपंच ने मुद्रा पे 5 लाख का इनाम रख दिया था, जिसे वो इंसान लेना चाहता था। तभी वहाँ सरपंच और गाँव के लोग आ पहुँचते हैं और जयेश को मारने लगते हैं। सिद्धि, जो ये सब देख रही होती है, डर के मारे सोशल मीडिया पे वीडियो बनाकर डाल देती है। किसी तरह से जयेश दोनों को वहाँ से लेकर फिर से भाग निकलता है, पर रास्ते में वो देखते हैं कि मुद्रा के खून निकल रहा है, जिससे डर के कारण जयेश मुद्रा को वापस उसी हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ उसका इलाज चल रहा था। दूसरी तरफ सिद्धि की वीडियो अमरताऊ देख लेते हैं और सोशल मीडिया पे ही सिद्धि से बात करते हैं कि अगर वो तीनों चाहे तो वो उनके गाँव आकर उनकी रक्षा करेंगे। हॉस्पिटल पहुँच के डॉक्टर, जयेश और मुद्रा के पिता एक और नाटक करते हैं, जिससे सरपंच को पता चलता है कि मुद्रा और जयेश की बेटी नहीं रही, जिसकी वजह से वो खुश तो हो जाते हैं और जयेश को अपने घर ले जाकर दूसरी शादी की तैयारी करते हैं। जयेश की बा उसे कसम देती है कि वो शादी की घोड़ी पर जरूर बैठेगा। उस रात जयेश एक घर में जाता है जहाँ गाँव की लेडीज इकट्ठा होकर एक दूसरे को साहस देती हैं, जो सब अपने परिवार वालों की सोच की वजह से परेशान होती हैं। वहाँ जयेश सबको समझाने की कोशिश करता है, एक युवा सोच रखने की। दूसरे दिन दिखाते हैं कि जयेश की दूसरी शादी है और उसे घोड़ी पर हाथ पैर बांधकर जबरदस्ती बिठाया होता है। वहाँ जयेश की बहन आती है और जयेश को बताती है कि मुद्रा को हॉस्पिटल में लेबर पेन शुरू हो गई है, जिसे सुनकर जयेश अपनी बहन को समझाता है कि उन्होंने घोड़ी पर बैठने की कसम दी थी, दूसरी शादी करने की कसम नहीं दी थी। जयेश की बा उसकी मदद करती है और जयेश वहाँ से घोड़ी पे बैठकर हॉस्पिटल पहुँच जाता है, जहाँ लाडोपुर के पहलवान गेट पे होते हैं और उसे कहते हैं कि वो गाँव के किसी भी इंसान को अंदर नहीं आने देंगे। जयेश अंदर जाता है तो देखता है मुद्रा की
हालत काफी खराब है। बाहर सरपंच गाँव के सभी लोगों के साथ हॉस्पिटल पहुँच जाता है, पर अमर ताऊ और उनके पहलवानों की दीवार तोड़कर अंदर नहीं जा पाते। मुद्रा वहाँ एक बेटी को जन्म देती है और अंत में दिखाते हैं कि नन्ही बेटी को रोता देखकर सरपंच जाके उसे अपनी गोद में उठा के चुप करा देता है और सब गांव में बदलाव की लहर चल पड़ती है और इन सब का श्रेय जयेश भाई को जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।